this session of Learn with NISHMAN with next session Remedies for Breach of Contract. Right? We are doing our Indian Contract Act 1872, and in last session I told you about the various kinds of thing that happen during the breach of a contract. सो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता है कि ब्रीच क्या होता है, जब वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर साइड ऑफ पार्ट और देयर एक्शन और वट एवर दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहां पर हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब भैया जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, कैंसिल हो गया है, नहीं पूरा हो पा रहा है, तो जो पार्टी फॉल्ट कर रही है या फिर जो पार्टी जिसके साथ गलत हो रहा है, जो लॉस फेस कर रही है, उसको इन रिटर्न कुछ मिलना भी तो चाहिए, कोई रेमेडी भी तो हो. एटलीस्ट समवेयर दे गेट सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट जो हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम थे वो पूरा नहीं हो पाया, तो हमारे साथ अगर कुछ लॉस हुआ है जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, तो उसमें उनको एक रेमेडियल एक्शन मिला हो, एक सेटिस्फैक्शन मिली हो. सो दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स इज फॉर द टॉपिक कि व्हाट आर दोज रेमेडीज दैट आर अवेलेबल इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैगजीन जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में श्योरली देखने को मिलेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज उबी जस इबी रेमेडियम. ओके, उबी जस इबी रेमेडियम का मीन्स क्या है, दैट वेयर देयर इज अ राइट, जहां पर भी आपका कोई अगर हक है तो वहां पर आपके लिए एक रेमेडी भी है. ठीक है, मतलब अगर आपको राइट नहीं दिया गया तो वहां पर आपको एटलीस्ट रेमेडी दी जाएगी इन ल्यू ऑफ दैट, आपको सेटिस्फाई करने के लिए. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी टू. सो सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अपने आप में कुछ राइट्स लेकर आता है एक दूसरे की तरफ, दो पार्टीज हैं, उनका एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाती है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है, सो देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पार्टी. वो अपनी वो रेमेडी क्लेम कर सकते हैं कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो ठीक है, एटलीस्ट हमें ये इस चीज की तो सेटिस्फैक्शन दे दो, रेमेडी. राइट, सो यहाँ पर हम ये पता लगेंगे कि वेरियस रेमेडीज कौन कौन सी हैं. what are those various remedies that are available to a party if there is a breach of contract. Right students, so let's start with the very first and very very important और जिसके ऊपर बेस्ड हमारे काफी सेशंस भी होने वाले हैं. so here it is damages. damages क्या होते हैं? This is not something like damage हो जाना, कोई चीज खराब हो जाना. No, damages means in a contract act that is a compensation in monetary terms. जैसे कह देते हैं ना, किसी का अगर नुकसान हो गया है आपकी वजह से, आपके कुछ ड्यूटीज थी और आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप लास्ट में एज एन ऑब्लिगेशन या फिर टू डू द राइटेस्ट थिंग आप उस पर्सन को मॉनेटरी फॉर्म में हेल्प करना चाहते हो कि ये ले लीजिए जितना भी आपका घाटा हुआ है, व्हाट्सोएवर 50,000, 1 लाख, 2 लाख मेरी तरफ से. एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रीचिंग पार्टी. जिस पार्टी ने गलत किया है, ये मॉनेटरी जो टर्म है या मॉनेटरी जो भी कंपनसेशन है, ये वो पार्टी देगी जिसने गलत किया है. और किसको देगी? हु हैज सफर्ड द लॉस, जिसको घाटा हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको कोई इंजरी हुई है आपके कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना. And this damages is given in section 73 and 74 of Indian Contract Act 1872. इसके ऊपर हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा जो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. अभी के लिए सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73 एंड 74 गिव्स अस ऑल द थिंग ऑफ डैमेजेस. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट रेमेडी. सेकेंड काइंड ऑफ रेमेडी अवेलेबल टू अ पार्टी इज रेस्टिट्यूशन. राइट स्टूडेंट्स, रेस्टिट्यूशन इसमें क्या होता है, जैसे डैमेजेस में तो चलिए मॉनेटरी हेल्प मिल गई, एक तरफ से अगर आपका उस पार्टी ने काम नहीं किया तो उसने दूसरी तरफ से पैसा आपको इन ल्यू में दे दिया. रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, इट इज अ रेमेडी दैट इज यूज्ड टू रिस्टोर द स्टेटस क्यो ऑफ द इंजर्ड पार्टी. मीन्स जैसे आप पहले थे एज इट इज उसी पोजीशन पर आ जाते हो, रिस्टोर कर देते हो पार्टीज को बैक टू दैट थिंग, रिटर्न कर देना एक दूसरे की चीजें जो भी आपने एक दूसरे से लिया था. सिंपल ये होता है. So whatever your positions are before the contract was made,
दैट इज थिंग कि आप उसी चीज में रिस्टोर हो जाए, ऐसा लगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कभी आए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नेवर हैपेंड बिटवीन यू। समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द ब्रीचिंग पार्टी कैन बी डायरेक्टेड टू रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑफ द इंजर्ड पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच। जिस पार्टी ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, कोई पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं की, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि आपको इंजर्ड पार्टी को वो सब रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी आपने उनसे कोई भी प्रॉपर्टी, थिंग, मनी ली है, रिटर्न टू देम। एंड दैट इज रेस्टिट्यूशन, मीन्स गिविंग बैक टू things, making what the same thing that was before the contract, right? Now the third kind of remedy is rescission. rescission का मतलब क्या होता है? rescission, हमने इसके ऊपर काफी कुछ डिस्कस किया है ऑलरेडी। rescission means that happens rescission happens when a contract is terminated on the order of the court. कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसका मतलब होता है रिजाइंड करना, कॉन्ट्रैक्ट को टूट जाना। एंड दिस रेमेडी कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन द कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड वाया फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट? अब आपको याद आया जब हमने वो किया था रिलेटेड टू द थिंग्स की, जब कंसेंट एक पर्सन की फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली जाती है, तो उनमें उनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? दैट कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर थिंग पर, रिसीशन पर, हमने बहुत इंपॉर्टेंट ऑलरेडी सेशन डिस्कस कर लिया है। एंड द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड राइट नाउ, ऑन द टॉप यू कैन सी आई बटन, दिस इज द लिंक ऑफ दैट वीडियो, गो एंड वॉच इट आउट। सो हेयर इट्स विया फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर किसी पार्टी की कंसेंट ली जाती है, तो या तो वो पार्टी ही या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन गो इनटू द कोर्ट एंड कैन क्लेम टू रिजाइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड द कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स हैं, जो वन पार्टी के डेट्रीमेंटल हैं, इट वुड बी जस्टिफाइड। जब कोर्ट इन सबको देखेगी, दे कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? देन another fourth remedy available is specific performance. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ये मैं टर्म, ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज इससे रिलेटेड एक सेपरेट एक्ट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। तो ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होती है टू द पार्टीज दैट दे कैन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट दिस इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द केसेस। तो ये समझने के लिए कि किस टाइम पे, कब ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर टूट जाता है, तो हम ये रेमेडी के लिए जा सकते हैं या इस रेमेडी को क्लेम कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच आउट द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डन एंड डिस्कस्ड। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको देख लिया है, क्योंकि हमने इस सबसे पहले इसलिए करी थी, बहुत सारी जुडिशियल एग्जाम्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट आ ही रहा था। एंड द स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड या जिनको अभी तक अपने डाउट्स क्लियर नहीं है, they can go back, on the top you can see the complete playlist available, और इसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि कब हम इस रेमेडी को अप्लाई करते हैं। तो एक बार देख लीजिए व्हाट इट सेज, दैट when a monetary damages are not adequate, जब आपको ये लगता है कि मॉनेटरी डैमेजेस या मॉनेटरी क्लेम, मनी जो आपको दूसरी पार्टी से मिल रही है, वो भी आपके लॉस को पूरा नहीं कर पाएगी, मीन्स जो आपको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, इंजरी मिली है, वो मॉनेटरी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, राइट? तो कोर्ट उन केसेस में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट करती है दूसरी पार्टी को कि यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। सो आपको समझ में आया? इट इज बेसिकली मीन्स कि कोर्ट कुड डायरेक्ट द ब्रीचिंग पार्टी, कोर्ट ब्रीचिंग पार्टी को कहेगी, बिल्कुल कह सकती है कि टू स्पेसिफिकली परफॉर्म हिज प्रॉमिस, कि आप अपना प्रॉमिस जो भी किया था वो पूरा कीजिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? या फिर उसका कुछ पार्ट कीजिए। And this provision is all laid down in the Specific Relief Act 1963. As I already told you, go and watch out the complete sessions there in the playlist. मैंने already आपको provide कर दी है, and also link is इस पूरे playlist का link आपको available है in the description.
Another remedy, my dear students, listen it very carefully, is injunction. इंजंक्शन भी एक तरीके की रेमेडी है जो पार्टीज क्लेम कर सकती हैं. और इंजंक्शन कब कब क्लेम कर सकते हैं? इट बेसिकली इम्प्लाइज अ रिस्ट्रेंट फ्रॉम ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स पार्टीज को अगर ये लगता है कि एक, मतलब सपोज ए एंड बी है, और अगर ए को ऐसा लग रहा है कि बी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा लेटर ऑन, या वो अपने पार्ट से दूर जा रहा है, उस ए को ऐसा लग रहा है कि बी परफॉर्म नहीं करेगा और उसको उसका नुकसान हो सकता है, तो वो पहले से ही कोर्ट में जाके इस चीज़ का ऑर्डर ले ले कि वो कोर्ट के थ्रू उसको रिस्ट्रेंट कर दे कि तुम कोर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ोगे. इंजंक्शन ऑर्डर मिल चुका है दैट यू आर नाउ रिस्ट्रेंट, तुम्हें रोक दिया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए. एंड इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट्स डायरेक्शन. वो कोर्ट की हेल्प लेता है और कोर्ट को भी अगर लगता है कि भैया दूसरे को बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा. मैंडेटरी इंजंक्शन. मैंडेटरी इंजंक्शन मीन्स दैट यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ द कोर्ट एंड यू कैन नॉट अबाइड योर ड्यूटी of this contract. You have to strictly fulfill all the obligations that are laid down in the contract. Right students? So with this we have discussed all the major remedies जो कि पार्टीज के पास अवेलेबल होती है इन केस अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ये लगता है कि परफॉर्म नहीं होएगा बाय द अदर पार्टी. एंड विद दिस द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने डैमेजेस डिस्कस किए थे उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशंस में कंप्लीट डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट थिंग.